यहाँ पे जो सवाल है वो भाजपा मुक्त भारत की, इसका मतलब ये कि केंद्र की में जो भारतीय जनता पार्टी है उसको हटाने की एक स्ट्रेटजी के तौर पर सोचा जा सकता है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब कांग्रेस सिस्टम था इस देश के अंदर तो 1952 से लेकर 1989 तक, उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 40% से कम हो जाता है। कांग्रेस पार्टी कंसिस्टेंटली 40% से ऊपर लेकर जाती थी। उसकी सीटें जैसे 1957 के चुनाव में 371 हो गई थी और उसका वोट परसेंटेज लगभग 45% के आसपास हो जाता है। उस वक्त विपक्ष बहुत टूटा हुआ था, विपक्ष के अंदर एकता बिल्कुल नहीं थी। लेकिन 67 में जब विपक्ष एकजुट होता है, 77 में जब विपक्ष एकजुट होता है और 1989 में जब विपक्ष एकजुट होता है, तब कांग्रेस का ओवरऑल पार्लियामेंट के अंदर जो वोट परसेंट है वो 40 के आसपास है, 40 से कम हो जाता है। आज की तारीख में जिस तरीके से विपक्ष क्षेत्रीय दल मजबूत है, वैसे क्षेत्रीय दल तब मजबूत नहीं थे। तो अगर आज सारा विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो 37% वोट पिछली बार 1989 में 2019 में जो लेकर आई है, वो 37% स्ट्राइकिंग रेंट पे क्यों नहीं आता अगर सारा विपक्ष एकजुट हो जाए? जाहिर तौर पर, और मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो अपनी रणनीति है उसको भी इसको समझना होगा, इस पूरे गठबंधन को। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस बात को समझ रहे होंगे कि ये जो एकजुटता बन रही है, अगर हम इसको थोड़ा समाजशास्त्रीय नजरिए से देखें तो ये ज्यादातर ओबीसी जमात है, दक्षिण से लेकर के और यहां तक जो बन रही है। तो ऑब्वियस है कि जो, और सबसे बड़ी जमात भी है पूरे भारत में 60% के आसपास। तो ये जो जमात है, ये जो बन रही है ये पूरे बीजेपी के खिलाफ, अब इस समय नरेंद्र मोदी की अपनी स्ट्रेटजी क्या है? आप देखिए, पिछले दिनों उन्होंने पसमानदा को जोड़ने की बात की कि वो हम उसमें एक संदेश यात्रा लेकर के जाएंगे। आदिवासी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है और कई राज्य ऐसे हैं जो अभी चुनाव में, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो या आपका उड़ीसा हो, ये 4 बड़े स्टेट हैं जहां पर, या गुजरात अभी चुनाव होना है, जहां आदिवासियों की अच्छी खासी तादाद है, नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ी तादाद है। तो ये आदिवासी पर वो फोकस करेंगे, 7.5 से 10% के आसपास वो वोट है। इसके अलावा दलित जो राजनीति थी एक जमाने में, खास करके उत्तर प्रदेश में जहां 80 सीटें हैं, जहां 62 सीटें बीजेपी लेकर के आई है, वहां पे क्या रणनीति होगी विपक्ष की? और मायावती के साथ जो समस्या है इस समय, क्या वो इस विपक्ष के खेमे में होंगी? और अगर नहीं होंगी तो ये जो 20-21% उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक है वो किधर जाएगा? ये बहुत निर्णायक स्थिति होगी। और बिहार में भी उसका प्रभाव रहेगा, पंजाब में आप दलित है, वो उसकी क्या स्थिति बनेगी? तो इन तमाम जो सवाल हैं, इस पर भी इस गठबंधन को सोचना पड़ेगा, खास करके जो आदिवासी है, पसमानदा मुस्लिम है और दलित, यहां पर वो कैसे अपनी पहुंच बनाएंगे और किन नेताओं को वो लेकर के आएंगे। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि अब आने वाले दौर में 2023 में 9 राज्यों के चुनाव हैं और 2022 के आखिरी में 2 बड़े राज्यों के चुनाव हैं, हिमाचल और गुजरात, मतलब जहां पर कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। और 9 जो राज्यों के चुनाव हैं 2023 में, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक से लेकर के और बाकी तेलंगाना और 4 उत्तर पूर्व के राज्य हैं। यहां पर भी आप देखिए, मुख्य भूमिका में, मुख्य लड़ाई में कांग्रेस पार्टी है। ये डिसाइडिंग होंगे कि कांग्रेस पार्टी किस ढंग से यहां फाइट कर रही है और फिर उसकी भूमिका क्या होगी। केवल आप ओबीसी की जो जमात को जोड़ करके, जिसमें खुद दावा है नरेंद्र मोदी का कि वो भी ओबीसी हैं, वहां पर मुझे लगता है कि उतनी मजबूती नहीं आ सकती है जब तक आप कांग्रेस पार्टी को नहीं जोड़ते हैं, उधर ममता बनर्जी नहीं आती। तो ये पूरा एक गठबंधन तैयार होगा और उसमें मायावती को या दलित पॉलिटिक्स खास करके उसको कैसे आप करेंगे, ये रणनीति अगर बनती है तो जो 37.36% वोट है बीजेपी का, ये इसको क्रॉस करना या इसको मात देना कोई दूर की कौड़ी नहीं है। बस ये है कि स्ट्रेटजी आपकी मजबूत हो और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो बात की है शरद पवार ने, उसको भी ध्यान में रखा जाए तो ये चीजें मुझे लगता है कि दुरुस्त हो सकती हैं। लेकिन अब यहां पर जो मुझे पैच समझ में आता है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश, माने जो हिंदी पट्टी है, उसमें नरेंद्र मोदी क्या खेलेंगे? ओबीसी की खास करके जो बनिया जातियां हैं उनको वो एकजुट करेंगे। आप उसी बिहार में देखिए जहां नीतीश और
तेजस्वी और कांग्रेस मिलकर के आई है, वहां पे वो कुशवाहा को अपने साथ जोड़ सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को, या वहां पासवान को अपने साथ ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काम करना होगा। वही उत्तर प्रदेश के हालात है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि मायावती या दलित वोट को लेकर के क्या आपकी रणनीति होगी। तो लब्बू लुआब यही है कि ये बहुत मुश्किल नहीं है। और दक्षिण में तो आप देखिए जिस तरह से तेलंगाना में चल रहा है, या कर्नाटक में तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन वहां कर सकती है। तो वहां पे उतना मजबूती नहीं है, और इसीलिए ये गठबंधन बेहतर साबित हो सकता है और बीजेपी को हराया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं।